को जय मसीह की। हाँ, आज की सुबह मैं आपको चरनी के विषय में बात करूँगा। हालेलुया। चरनी क्या होती है? चरनी में कौन जन्मा था? चरनी में क्या हुआ? हालेलुया। उससे पहले मैं स्वर्गदूतों के एक एंट्री के बारे में आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से आप पढ़िए मेरे साथ। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 26 से लेकर के हम पढ़ेंगे 38 वचन तक। हालेलुया। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। वह उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का भी वादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उस पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानते ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तू, आमीन, हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेकर के 8 वचन तक। उन दिनों में औगुस्त कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरनियुस सीरिया का हाकिम था। जब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी इसलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया और अपने मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और हमने 1 अध्याय में पढ़ा कि स्वर्गदूत आया और उसने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी और तेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब वो चरनी में थे तब उसको बेटा हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, 8 वचन पढ़ते हैं 2 अध्याय का। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि देख, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर चरनी शब्द हमें मिलता है 12। इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर हम पढ़ते हैं इसको 16 वचन। उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि राजाओं के राजा का जन्म
चरनी में हुआ। आमीन। और चरनी क्या होती है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हमें पता लगता है, अय्यूब इस बात का जिक्र करता है। अय्यूब की पुस्तक 39 अध्याय का 9 वचन, वो कहता है, क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? यशायाह बताता 1 अध्याय 3 वचन, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हालेलुया। और उसके बाद फिर हम नए नियम में ही चरनी का जिक्र देखता है। तो ये दोनों वर्सेस, दोनों आयतें हमें बताती है कि चरनी में मोस्टली जानवर रहते थे। हालेलुया। आपका जन्म किस शहर में हुआ है, किस घराने में हुआ है, ये मायने नहीं रखता। आपके ऊपर प्रभु की सामर्थ आना चाहती है। आमीन। अगर आप प्रभु की सामर्थ पाना चाहते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु के जन्म से कुछ महीने पहले स्वर्गदूतों ने आकर कहा कि तू एक पुत्र जनेगी, आज मैं भी कुछ महीने, कुछ दिन पहले आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ कि आपको आशीष आएगी। हालेलुया। उस आशीष को पाने के लिए आपको विश्वास की ज़रूरत है। प्रभु यीशु के वचन को बहुत दिल से रोज पढ़े। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। आमीन। आपके घर की, आपके शरीर की, आपकी आंखों की, आपकी नौकरी की जो समस्याएं हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से शीघ्र समाप्त हो जाएगी। और प्रभु यीशु आप पर एक नई रोशनी प्रबल करेगा, जो आपके घर को, आपके फ्यूचर को बनाएगा। और आप उस बनावट को देखोगे, वो आशीष की बनावट होगी, वो भलाई की बनावट होगी, वो चंगाई की बनावट होगी। विश्वास में त्रुटि क्या है, कमी क्या है, विश्वास कैसे टूट रहा है लोगों का, कैसे बन रहा है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, परिवार क्या करते हैं, कुछ समय प्रभु के साथ बिताया, 24 में से 3-4 घंटे इधर उधर बीते, फिर 12 घंटे इधर बीते, फिर सोए, फिर खाए, और सोचते हैं कि आई एम गोइंग विद गॉड, आई एम गोइंग इन अंडर ग्रेस ऑफ गॉड। गुस्सा आया, गुस्सा कर लिया, गाली आई, गाली दे ली, मन चाहा जो करा, जो खाया, उन सब में वो सोचते हैं कि आई एम लिविंग विद गॉड, आई एम लिविंग इन अंडर ग्रेस। नहीं, आपको परमेश्वर के साथ कुछ समय अलग रहना होगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन बताता है, जब हम आलू का 1 अध्याय और उसका 80 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। हालेलुया। बेसिकली जंगल का मतलब था कि वो एकांत में रहते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे, वचन पर मनन करते थे। बाइबल कहती है, फिर 2 अध्याय का 40 वचन, वह बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जंगल एक शब्द जुड़ा है और फिर परमेश्वर की सामर्थ उस पर जुड़ी है। आमीन। आपको भी कुछ समय अपने आप को प्रभु के सामने एकांत में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रभु के संतों में आपको रखना पड़ेगा खुद को। जब आप प्रभु के संतों में आते हैं, प्रभु के भक्तों की आवाज़ को सुनते हैं, बाइबल कहती है 2 अध्याय का 48 और 49 वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तो मंदिर में थे, काम कर रहे थे, प्रभु के लोगों के मध्यस्थ थे, लेकिन उसके माता पिता बेचारे कुड़कुड़ाते हुए ढूंढ रहे थे उसे। हालेलुया। आपका काम आपको कुड़कुड़ाएगा जब संडे वर्शिप है, आना है, जब आपको मीटिंग आना है, इंटरनेट पर मीटिंग सुनना, आपके दोस्त मित्र, आपका माहौल, सब आपको कहेंगे, यार तू क्या करता रहता है, क्या तेरी लाइफ है। लेकिन नहीं, आपको एक दिन परमेश्वर के सम्मुख जाना है, इस पृथ्वी पर बड़ी चीज़ें पानी है। आमीन। प्रभु आपको इस क्रिसमस पर ब्लेस कर रहा है। आमीन। इस क्रिसमस पर आपको बड़ा ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। इस क्रिसमस से पहले प्रभु आपके माता पिता, आपके घर परिवार को बदलाव देगा। हालेलुया। कई बार प्रभु आपको उन दुखों में, सताव में रखे रखता है कि आप थोड़े और मजबूत हो जाएं, आपका थोड़ा और विश्वास बढ़े, आपकी थोड़ी और ज़्यादा चमक बाहर आए। कई बार
जब एक पिता विश्वास नहीं करता और माँ और बच्चे विश्वास करते हैं तो संघर्ष बना रहता है। जब एक पत्नी विश्वास करती है और पति विश्वास नहीं करता, संघर्ष बना रहता है। उन पत्नियों को इस दर्द का पता है कि वो उनके पति शराब पीकर कैसे करते हैं और वो बेचारी प्रार्थनाओं में समय बिताती है। मैं एक बहन को, एक को क्या कई हजार बहनों को, परिवारों को जानता हूँ। एक बहन बेचारे, उसके पति शराब पी कर आते थे, वो बार बार दुआ करती, खाना गरम करती, खिलाती, वो बर्तनों को फेंकता, वो उसको पीटता, फिर वो सुबह उठता कहता है मुझे उल्टी आ रही, मुझे दर्द आ रहा। वो बहन जो उससे पीटी थी, वो उसे जो सताई गई थी, रात भर पीटी गई थी, जिसको खाना गर्म करते करते सुबह हो गई, वो फिर उसको सुबह दुआ का तेल लगा रही, दुआ का पानी दे रही है और धीरे धीरे ऐसी ज़िंदगी पास हो रही है। वो बहन उसको छोड़ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे कहता मैं तुझे आशीष दूंगा, तो इसमें रह, मैं तेरे साथ हूँ। कितना अलग माहौल हो जाता है जब आप ऐसी ज़िंदगी में रहते हैं। इसको भी एक तरह का आप चरनी ही बोलिए कि वो दुख की चरनी बन जाती है। आपको उससे बाहर आना है तो आप इस वचन को मेरे साथ अपने घर में पूरी सामर्थ के साथ बोले, आवाज़ के साथ बोले, आमीन। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलूया। फिर से बोले, 2 अध्याय 35 वचन। स्वर्ग पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलूया। अपने माता पिता की ओर हाथ करके कहे, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। अपने बच्चों की ओर हाथ करके कहे, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलूया। अपने काम की ओर हाथ करके कहे, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलूया। गॉड ब्लेस यू। आदरणीय पिता, जितनों ने बोला, वचन को सुना, वीडियो को शेयर किया, उन्हें छुआ जाए। हालेलूया। उन्हें छुआ जाए। हालेलूया। उन्हें छुआ जाए। हालेलूया। किसी का नाम कमलेश है और आपको, आपकी बेटी की मैरिज नहीं हो रही है, आप जोर से उसकी ओर हाथ करके, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आ रही है, पवित्र आत्मा तुझ पर आ रहा है। इस क्रिसमस से पहले आपका रिश्ता पक्का है। किसी नेहा को मैं देखता हूँ, उसको यूट्रस में कुछ ऐसे रसोलिया कुछ ऐसे करके प्रॉब्लम कर रही है। अपने गर्भ पर हाथ रख करके, बहन तुझे बेटे की आशीष आएगी। पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, तो उस पर हाथ रख कर कह, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आपका नाम सरस्वती कुछ करके, आपको बावासिर है, आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, आप बहुत निराश हैं। अपने पति के फोटो पर हाथ रख कर कह, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, वो आपके साथ रहेंगे। हालेलूया। हालेलूया। आप नरेश हैं, आपकी जैसे जॉब का प्रभु रास्ता खोल रहा है, आपको सीट मिल रही है। मैं आत्मा में से देखता हूँ, कई सारे लोग बेचारे बहुत प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा आपको निकालने के लिए आ रहा है। आप अपने बच्चों पर, अपने घराने पर, अपनी बीवी पर हाथ रखकर बार बार इस बात को क्रिसमस तक बोलते रहें, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, आमीन। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलूया। फिर से बोले, आप अपने लोगों पर हाथ रख करके, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलूया। परम प्रधान की सामर्थ आ रही है। आपका पैर, कोई आप अनारकली कुछ ऐसे करके हैं, आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है, उसके पैर खराब हैं, आप उस पर हाथ रखकर यही बोले, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आज शाम तक यही बोलते रहे, उसके सूखे हुए पांव काम करेंगे। हालेलूया। कई लोगों का ब्लड प्रेशर इस समय बहुत खराब है, आप अपने सर पर हाथ रख कर कहें, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ छाया करेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
आपके हालात चेंज होना शुरू हो चुके हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।